अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कतर के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने को लेकर खुली चेतावनी दी है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील और गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई के चलते क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। ट्रंप का ये बयान केवल कूटनीतिक रूप से अहम नहीं बल्कि अमेरिका की उस रणनीतिक सोच को भी दर्शाता है जिसमें खाड़ी देशों के साथ संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है, खासकर ऐसे समय जब वैश्विक शक्ति संतुलन में पश्चिमी एशिया की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि इजराइल को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भले ही इजराइल हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई को लेकर अपनी नीति स्पष्ट रखे, लेकिन कतर के साथ रिश्तों में एक संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। ट्रंप ने कतर को अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार करार देते हुए ये भी कहा कि कई लोग इस तथ्य को जानते नहीं हैं कि कतर अमेरिका के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ट्रंप का ये बयान इजराइल की उस कार्रवाई के बाद आया जिसमें दोहा स्थित कथित हमास नेतृत्व पर हवाई हमले किए गए, जिन्हें कतर ने कड़ी निंदा के साथ राज्य आतंकवाद तक कह डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में ये भी कहा कि उन्हें कतर से बेहतर पब्लिक रिलेशन की जरूरत है, क्योंकि कतर की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर गलत ढंग से पेश की जाती है। ट्रंप के मुताबिक लोग कतर के बारे में बहुत गलत बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कतर एक बेहतरीन सहयोगी रहा है और इसने हमारी कई रणनीतिक जरूरतों का साथ भी दिया है। ये बयान केवल एक मित्र राष्ट्र के लिए समर्थन का संकेत नहीं था, बल्कि ये इजराइल के लिए भी एक परोक्ष संदेश था कि वे अपनी कार्रवाइयों में अमेरिका की समग्र मध्य पूर्व नीति को नजरअंदाज न करें। गौरतलब है कि कतर ने हमास और इजराइल के बीच सीजफायर वार्ताओं की मेजबानी की है और मिस्र तथा अमेरिका के साथ मिलकर गाजा संकट को टालने की दिशा में लगातार प्रयास किया है। गाजा में इस वक्त हालात बेहद जटिल हैं। इजराइल के पास 48 बंधकों को लेकर भारी घरेलू दबाव है, जिनमें 20 के जीवित होने की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ कतर की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि वह मानवीय अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहेगा, लेकिन अगर उसकी पहल को जानबूझकर निशाना बनाया गया तो उसका सीधा असर क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ेगा। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमान अल थानी ने इजरायली हमले को मध्य सड़क पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि ये एक आतंकवाद और गैर जिम्मेदारी कार्रवाई है जो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करती है बल्कि इसका उद्देश्य एक विशेष कूटनीतिक प्रयास को विफल करना भी है। उनका ये बयान उस पृष्ठभूमि में आया जब कतर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो गाजा में शांति बहाली के लिए सभी मंचों पर सक्रिय रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक हिदायत इस बात को भी रेखांकित करती है कि अमेरिका अब अपने पुराने संयोगों को आंख मूंद कर समर्थन देने के बजाय अपने भू राजनीतिक हितों के आधार पर रिश्तों को पूर्ण परिभाषित कर रहा है। ट्रंप का कतर को खास दोस्त कहना और इजराइल को सावधान रहने की जरूरत जताना इस बात का संकेत है कि अमेरिका खाड़ी देशों के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को संरक्षित करने में पक्ष रख रहा है और किसी भी अतिरेक को ये समर्थन नहीं देगा। इस घटनाक्रम को इस दृष्टि से भी देखा जाना चाहिए कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने खाड़ी देशों विशेषकर सऊदी अरब, यूएई और कतर के साथ सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को गहरा किया है। कतर में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा है, अल उदेद एयरबेस, जो मध्य पूर्व में अमेरिका सैन्य अभियान की धुरी है। ऐसे में कतर के खिलाफ कोई भी आक्रामक रणनीति अमेरिका के प्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष हितों के प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि ट्रंप ने इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कतर के साथ बेहतर तालमेल रखने की सलाह दी है।
ट्रंप की बयानबाजी केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि घरेलू राजनीति को भी प्रभावित करने का प्रयास हो सकती है, जिसमें वो खुद को एक अनुभवी और संतुलित वैश्विक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, जो अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के प्रति सजग है। इजराइल की मौजूदा सरकार पहले ही आंतरिक आलोचन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रही है। गाजा में सैन्य कार्रवाई को लेकर जहां अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में समर्थन किया, वहीं मानवीय संकट को लेकर आलोचना भी बढ़ती जा रही है। कतर के खिलाफ उठाए गए कदम और उसकी की गई आलोचना दरअसल एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हो सकती है, जिसके माध्यम से इजराइल गाजा में मध्यस्थता करने वाले पक्षों को किनारे करना चाहता है। हालांकि अमेरिका की ओर से ट्रंप की इस चेतावनी संकेत देती है कि वॉशिंगटन इस तरह किसी भी रणनीति का समर्थन नहीं करेगा, खासकर जब वह उसकी अपने हितों के खिलाफ हो। अंत में ये घटनाक्रम सिर्फ एक कूटनीतिक चेतावनी भर नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संरचना और खाड़ी क्षेत्र की भू राजनीतिक दिशा को निर्धारित करने का क्षण भी है। ट्रंप का ये बयान भी दर्शाता है कि अमेरिका अब खाड़ी सहयोग परिषद यानी JCC के देशों के साथ अपने रिश्तों को केवल ऊर्जा या सुरक्षा तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि कूटनीतिक संतुलन के रूप में उसका प्रयोग भी करेगा। ऐसे में इजराइल का ये बेहद जरूरी हो जाता है कि वह अपने कदम को वैश्विक दृष्टिकोण से देखकर इस्तेमाल करे। इन सब पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली।